हेलो एंड गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर एट ज़ैब एफएम और हम जिस टॉपिक के बारे में आज बात करने जा रहे हैं ये कोविड के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है, विच इज़ द स्टार्टअप इंडस्ट्री। और मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ, विच इज़ एन एआई बेस्ड एजेंसी। और आज जो हमारे साथ हैं वो सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं सोच रहे बल्कि जानवरों के बारे में भी सोच रहे हैं। सो सर, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Mohammed Ismail bin Khalid, and I did my O levels from Zee International School and did my A levels from Credo College in Commerce. And I am in the last year of Zabas University BS Entrepreneurship program. And my name is Wahibul Islam, and I've also done my O levels and A levels. O levels from Beacon House, and in O levels I chose sciences, mostly bio and chemistry. And in A levels I also chose sciences, chemistry, physics, maths. तो आप लोगों ने ज़ैबिस क्यों चूज़ किया इसकी? ज़ैबिस्ट हमने इसी वजह से चूज़ करा है क्योंकि ज़ैबिस्ट का एक तो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं, उसमें से एक ज़ैबिस्ट थी। और क्या नाम है, और हमें यहाँ का ओवरऑल स्ट्रक्चर और जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है, हमने इसी वजह से हमने यहाँ पे करा। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप ही क्यों? सर, एंटरप्रेन्योरशिप का रीज़न यही है कि शुरू से ही मैं एक चेंजिंग इन्वायरमेंट में हम लोग ग्रो अप हुए हैं सब आप में। तो हम लोगों ने एक चेंज देखा है कि कहाँ से मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस किस तरीके से अब वो सारे डिजिटल हो गए हैं और किस तरीके से एक चेंज आ रहा है, काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया है इस 2-3 साल के अंदर। तो ये चेंज मैंने कहीं ना कहीं पहले से ही ऑब्जर्व कर रहा था, तो मुझे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग लगा कि यार कुछ अलग करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, कुछ यूनिक लाना है कि डिस्टर्ब करनी है मार्केट। तो आप लोग का जो स्टार्टअप है वो किस हवाले से है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, हमारा स्टार्टअप का नाम है HPT Care, hooves, paw and talon. These are the feet of animal that we cater. So वेरी क्रिएटिव नेम। thank you. So it is basically a digital platform in which we cater both pet and livestock animals, and we provide services through automation, reminder, pet reminder, vaccine reminder, and appointment through vets, and much more other services. वैसे तो आज तक मैंने ये देखा है कि काफ़ी सारे लोग जो है वो प्रॉफिट्स के लिए काम करते ऐसा ही। हैं और अलग अलग चीज़ों के लिए काम करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए ज़्यादा काम करते हैं। बट लाइक वर्किंग फॉर एनिमल्स इज़ अ ग्रेट आइडिया एंड आई बिलीव कि ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा ऐसा क्योंकि ही है। कोई इस पे और काम नहीं कर रहा। तो आप लोगों को क्या लगता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप लोग फेस कर रहे हैं? हमने भी अभी रिसेंटली अपॉर्चुनिटी हमने फेस करी क्योंकि मैं खुद भी कैटल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है मेरा, तो मुझे पता है कि ओवरऑल पेट्स को लेके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे अभी जैसे आपको पता है वेदर चेंज हो रहा है, तो वेदर चेंज को लेके बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं पेट्स के अंदर, जो जैसे कोई बीमारी आ जाती है या कोई अलग तरीके की, जैसे लंपी, आपको पता है कि लंपी बहुत मशहूर बिल्कुल बीमारी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे ठीक ठाक नुकसान होता है लाइवस्टॉक। तो इसी वजह से हमने ये सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कैटल्स और जो होम ओनर्स हैं पेट्स के, उनको भी इससे सबको फ़ायदा हो, cater कर सबको सके। सबको cater केटर कर सकें। परफेक्ट। अच्छा, कोई आपके ऐसे कंपेटिटर्स जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हों? सर, एज सच हमारा कोई कंपेटिटर नहीं है, आई वोंट लाई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पेट पे काम कर रहे हैं लेकिन लाइफ स्टॉक पे काम नहीं कर रहे। कुछ लोग लाइफ स्टॉक पे काम कर रहे हैं, जैसे फार्म घर है वो सिर्फ लाइफ स्टॉक सेल और बाय करता है और कुछ काम नहीं। हम लोग की इंटीग्रेटेड बहुत एक पूरी मार्केट को, पूरी फ्रेगमेंटेड मार्केट को हम लोगों ने एक साथ कोलैब किया और उसको हम लोग चाह रहे हैं कि ये सर्विस सबके लिए हो, सारे बहुत लाइफ स्टॉक एंड पेट। अच्छा, तो आपने जैसे कहा कोई एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर एक जानवर को लग जाती है और वो फैलती है जिस तरीके से, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको कि आप इसको किस तरह केटर कर रहे हैं, कि आप मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या? होता ये है कि जैसे अगर मैं कैटल इंडस्ट्री की बात करूँ तो बहुत लिमिटेड डॉक्टर्स हैं कराची के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए कि अगर आप किसी एक डॉक्टर को भी कॉल करते हो तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बिजी होता है और वो सही से आपको एक जानवर को कोई प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, तो इससे हमारा बहुत नुकसान होता है। और लंपी ऐसी बीमारी है जो एक जानवर को हो जाए तो वो फिर मल्टीप्लाई होती रहती है, एक जानवर से मल्टीपल जानवर को। बिल्कुल ऐसी है। और इसका मसला ये है कि इसको जो है आप खाली मेडिसिन और इससे नहीं, आपको जैसे रेगुलर चेकअप भी करना पड़ता है, फिर आप डॉक्टर जो है वो रेगुलर विजिट करें खाली कि चेक करने के लिए कि फ़ीवर ज़्यादा तो नहीं है। फिर उसमें ये होता है कि ना स्वेल आ जाता है फुट में और इन सब जगहों में, तो वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है बाद में जाके। सही। तो आप लोग मतलब इसको रीच कैसे करेंगे, उनको जिनको ये सर्विसेज चाहिए उन अच्छा। तक कैसे पहुंचेंगे? और
सर रीच का आपने जैसे सवाल किया है, रीच हम लोग फर्स्टली डिजिटल करेंगे क्योंकि हमारा प्राइमरी यूज़र जो है वो पेट ओनर्स हैं। पहले तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग मार्केटिंग कैंपेन्स करेंगे, अवेयरनेस कैंपेन करेंगे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, उन सब चीज़ों पे, क्योंकि हमारा ऑब्वियसली सारे जो प्राइमरी यूज़र्स हैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे। और दूसरा हम लोग एक और भी एक कैंपेन लॉन्च करेंगे जिसमें डॉक्टर्स के थ्रू हम लोग अवेयरनेस करेंगे और अलग अलग जगहों पे जाएंगे कि वो लाइफ स्टॉक के डॉक्टर्स को थोड़ा सा मतलब समझ आए और फिर वो आगे जाके पिच करें उसकी। तो आप वैसे अभी फिलहाल कौन से रीजन को टारगेट कर रहे हैं आप? स्टार्ट हम लोगों ने कराची से किया और मोस्टली डिफेंस के एरिया से, बाकी एरियाज में भी हैं हम लोग की वर्किंग चल रही है उसमें, लेकिन मोस्टली डिफेंस के एरियाज। अच्छा, कोई ऐसी एक मोटिवेशन मतलब बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस आइडिया, ये आइडिया आप लोगों को कहाँ से आया? कोई ऐसी मोटिवेशन थी कि आप लोगों ने इस पे काम करना है, या आपका जो है आप कह रहे हैं कि आपका एक कैटल डेयरी फार्म से बिलोंगिंग है, तो एक ये आइडिया आपको कहाँ से आया थोड़ा सा? तो अब ये है कि हमारे जो ये ग्रुप है इसमें 4 लोग हैं, इस्माइल है, मी वाहिब एंड 2 अदर मेंबर्स लाइक रिजवान एंड समद। तो मेरा जो मसला आया था, मेरा लंपी वाला सेम इशू आया था और मुझे लगता था कि डॉक्टर जो है वो सही टाइम नहीं दे पा रही, इस वजह से मेरा वो जानवर मर गया था। तो और सेम इशू रिजवान को आया था, रिजवान के पास एक होम पेट था, डॉग था उसके पास एक, तो वो भी उसका इसी वजह से, वो शायद था नहीं यहाँ पे, आउट ऑफ सिटी था, तो इसी वजह से उसको ये इशू आया, वो केटर नहीं कर पाया, डॉक्टर अवेलेबल नहीं था और बहुत सारे मसले मसाइल थे, इस वजह से उसका वो डॉग भी जो है वो मर गया था। अच्छा। तो इस वजह से हमारे आइडिया कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें लोगों को जिससे लोगों के आसानी हो। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म वैसे किस से इंस्पायर्ड है? जैसे मैं कहूँ कि पाक व्हील्स की तरह है, या मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें HPT में जो है आपके मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं कंबाइन हुई हैं। इसमें पाक व्हील्स का सर्विस ऐसी ऐड हो सकती है कि हम लोग जो बाइंग सेलिंग ऑफ पेट्स कर रहे हैं, तो वो एज अ पाक व्हील्स मॉडल हो गया, सही है। और जो क्या नाम है, एसेसरीज़ हो गई और ये दूसरी चीज़ें हो गई, ये भी पाक व्हील्स जैसे फॉर एग्जांपल अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेचता है, लेकिन हम लोग जो है अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे, हमारा वो प्लेटफॉर्म जो है एज अ दराज की तरह काम करेगा कि कोई जैसे आप हैं, आप एज अ सेलर हैं, आप अपनी चीज़ लिस्ट करें, आप उसके थ्रू आप सेल कर सकते हैं। और जो तीसरा है वो हमारा वैक्सीन रिमाइंडर है। अब वैक्सीन रिमाइंडर में ये है कि आपके पास एक पूरा प्लेटफॉर्म होगा। अब नॉर्मली होता ये है कि मैं भी मैं भूल जाता हूँ कि कौन से जानवर, फॉर एग्जांपल 100 कैटल्स हैं, तो आपको कैसे याद होगा कि इसका टाइम आ गया वैक्सीन का, इसका टाइम आ गया। तो प्रॉपर टैगिंग के साथ आप उसमें प्लेटफॉर्म में आपको वीकली रिमाइंडर करता रहेगा, मंथली रिमाइंडर करता रहेगा, अप टू यू, आपको रिमाइंडर करता रहेगा और आप इससे अवेयर रहोगे। सो बेसिकली आपका प्लेटफॉर्म जो है ऑल इन वन प्लेटफॉर्म की तरह परफॉर्म करेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज अभी आई बिलीव पाकिस्तान में तो आज सच कोई नहीं आया। तो मुझे आप ये बता सकते हैं कि आप लोग इसको मार्केट किस तरह कर रहे हैं? इंस्टाग्राम में कर रहे हैं, टिकटॉक पे कर रहे हैं, या आपकी पोटेंशियल मार्केट कहाँ पर है, और आपका जो मार्केटिंग बजट है वो आप लोगों ने सालाना या माहाना क्या सेट किया हुआ है, किस तरीके से किया हुआ है, थोड़ा सा करिए। एज आई टोल्ड अर्लियर कि हमारी मार्केटिंग प्राइमरी जो टारगेट ऑडियंस वो वही है कि पेट ओनर्स की है, और दूसरे फिर लाइफ स्टॉक प्राइमरी है। तो हम लोग डिजिटल ज़्यादा मार्केटिंग फोकस करेंगे, ऊपर से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और पेट इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं जो काफ़ी मशहूर होते हैं, उनके पास अपॉइंटमेंट्स नहीं होते, उनके थ्रू अगर उनका कोई भी टाइम चला जाए कि वो यूटिलाइज हो जाए। दूसरा एक और काम करेंगे कि हम लोग हॉस्पिटल से इंटीग्रेट करेंगे, हॉस्पिटल के साथ मर्ज करेंगे और उनको बोलेंगे कि अपनी सर्विस आप घर आके दे सकें और उसके थ्रू कमीशन ले लें। तो आप लोग अभी जो स्टार्टअप है ये कौन से फेज पे है? अभी बिल्कुल इनिशियल फेज में हमारे, जो मैंने आपको ऑल इन वन बताया है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इनिशियली कैटर नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो हम लोग इनिशियली फेज वाइज चलेंगे कि हम लोग शुरू में जैसे वैक्सीन रिमाइंडर हमने कर दिया, सही है। वैक्सीन रिमाइंडर के बाद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता क्या नाम है, बाइंग और सेलिंग की तरफ जाएंगे, फिर एसेसरीज सेलिंग की तरफ जाएंगे, इस तरीके। नहीं, तो आप लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप लोग की वैसे कितनी लग रही है इस चीज़? हमारी तकरीबन 5 लाख के करीब लगी। 5 लाख व्हाट पर पर्सन? पर पर्सन। और लाइक 5 लोग हैं हम लोग? 4 लोग। 4 लोग हैं। तो वैसे कौन क्या रोल प्ले कर रहा है? अच्छा, मेरा आइडिएशन पे थोड़ा बहुत है, लेकिन मेन फोकस मेरा कंज्यूमर बिहेवियर पे है कि किस तरीके से वो डायनामिक चेंज हो रहा है, उनको किस तरह कंज्यूमर परसेप्शन पे राइट टारगेट ऑडियंस को केटर करने में कि उनका दिमाग किस तरह शेप करना है कि दिस सर्विस इज़ फॉर यू, मतलब उनको बताना है, अवेयरनेस करनी है, ये वाली साइड मेरी है।
दूसरी इनकी ये ज़्यादा डीलिंग विद इन क्या नाम है पार्टनर्स और दूसरे जो कोलैबोरेशन के लिए वो करते हैं। रिजवान का कैटल एंड डेयरी और इनका भी तो वो ज़्यादा नॉलेज उसमें रखते हैं, तो उस कैटल एंड डेयरी वाले एरिया को वो टारगेट करते हैं। और समद जो आखिरी मेंबर है वो हमारे ऑपरेशंस को और इस तरह की Operations वगैरह को देखते हैं। आप लोग कब प्लान कर रहे हैं इसको लॉन्च करने के लिए? कि आप लोगों ने कोई स्पेसिफिक डेट सोची हुई है, या अभी आप लोग किस फेज पे हैं? फाइनेंशियल फेज पे हैं कि फाइनेंशियल्स देख रहे हैं, या फिर ऐसा कौन सा फेज है जो अभी और क्या? क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि आपका और आप जो बता रहे हैं रिजवान वाहिब और रिजवान जो हैं ये दोनों तो कैटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, राइट? बट आप और समझ जो हैं वो कैटल इंडस्ट्री में भी फिलहाल काम नहीं कर रहे थे। तो आप लोग जब ये लोग आप कब स्टार्ट करेंगे, पहले आप ये बताएं। अच्छा, एक और भी चीज़ है, ये लोग कैटल एंड डेयरी में तो हम लोग के पेट सबके पास हैं, कि हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं पेट के क्या मसले हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं वो फील कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने ये बोला कि कौन से फेज़ पे, हम लोग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फेज़ पे, हम लोग बिल्कुल उस तरह नहीं है कि कुछ भी नहीं पता, हम लोग डेवलपमेंट चल रही है, UI UX पे क्या नाम है वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे काम चल रही है, क्या बेहतर फीजिबल है उस पर काम कर रहे हैं, मार्केट रिसर्च और ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही है। बेसिक आइडिया तैयार हो गया है, बेसिक पिच तैयार हो गई है, एंड वी आर जस्ट पिचिंग। तो मतलब अब इम्प्लीमेंटेशन फेज अभी आएगा, तो कभी आपने सोचा है कि अब इम्प्लीमेंटेशन पे जब आप करेंगे तो आप जैसे कि आप और जो समद हैं वो साथ क्या करेंगे, इसको फुल टाइम देंगे या साथ साथ जॉब करेंगे? बिकॉज वो लोग तो कैटल एंड डेयरी फार्म से बिलोंग करते हैं, वो लोग तो ऑनगोइंग चल रहे हैं। सर एक चीज़ जो मैंने कहीं ना कहीं फेस की है आगे और देखी है कि लोग बिल्कुल एक चीज़ पे फोकस हो जाते हैं, उसके बाद ना उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी होती है ना कुछ पैसे कमा पा रहे। जब पैसे होंगे तो ही कहीं कुछ ना कुछ चलेगा। ऑब्वियसली मैं जॉब तो नहीं छोड़ूंगा, ना समझ छोड़ेगा, हम लोग साथ साथ कैटर करेंगे और मेन फोकस इनका होगा, साथ में हम लोग उसको हेल्प करेंगे। शाम में जॉब होगी और फिर रात में उस तरह काम होगा कि ऑडियंस से, जो हमारी करेक्ट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, उससे मिलते रहें, घर में बैठ के मतलब अपना दिमाग बंद ना कर ले, लोगों से मिले। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है जिस तरीके से आपने कहा। इट्स मोर ऑफ साउंड्स लाइक क्वालिटी टाइम आप लोग देंगे, ऐसा ही है, बनस्बत ये कि सिर्फ टाइम देंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऊपर से ये कि कंसिस्टेंसी कि आपको देनी पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी वो तो काम कर रहे हैं लेकिन आप लोग भी साथ साथ काम कर रहे हैं। कोई ऐसा बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल जो आप लोगों ने फेस किया हो अभी तक? जो हम लोगों ने फेस करा है कि एक तो हमारे इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज है, तो हम लोग को अपना भी देखना है कि हम लोग कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितनी हम लोग मतलब रेस करें, क्योंकि 4 लाख पर पर्सन इज ह्यूज अमाउंट। अगर ये जॉब भी कर रहे हैं या समझ भी जॉब कर रहे हैं तो एक ह्यूज अमाउंट है। तो हम लोग एक तो फाइनेंशियल हमारा थोड़ा है कि फाइनेंशियली हम लोग थोड़ा राउंड रेस करें और चीज़ें करें। और दूसरा जो है हमारे अभी थोड़ा जैसे इनिशियल फेज में हम लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि कौन सी चीज़ हम लोग स्टार्ट में किस तरीके से करें। जैसे अगर क्या नाम है वैक्सीन रिमाइंडर है, तो हम लोग किन एरियाज़ को इनिशियली टारगेट करें, मेन एरियाज़ कौन कौन से हम लोगों ने सोचा हुआ तो है, लेकिन हम लोग गाइडेंस जैसे मैं सरम है उनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं, तो हमें बता रही हैं कि आप इस तरीके से आप क्या नाम है DHA को टारगेट करो, आप नौदाबाद को टारगेट करो जहाँ मेजॉरिटी पेट ओनर्स हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता पूरे कराची में आप कर सकते हो। फिर आप वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इन दिस कि हम लोग की ये काम चल रहा है साथ साथ, लेकिन एक और चीज़ है जो कंज्यूमर परसेप्शन लोगों का बहुत अलग है। वो ट्रस्ट नहीं करते नॉर्मल वेट्स पे कि यार मैं डाल दूं, मैं ये मतलब अपने पेट्स को लेके काफ़ी मतलब वो होते हैं कि यार कुछ मसला ना हो जाए, कुछ परेशानी ना हो जाए। सही है, तो ये एक परसेप्शन लोगों का चेंज करना है कि ऑनलाइन आप कर सकते हैं आराम से। कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई हो कि अगर खुदा ना खास्ता किसी पेट को जो है वो गलती से गलत इंजेक्शन लग गया, हो सकता है ऐसा ही है, वंस इन अ ब्लू मून हो जाता है, तो कभी कोई इंजेक्शन लग गया, तो उस सिलसिले में आप लोगों ने क्या पॉलिसी बनाई है? तो हम लोग एक फॉर एग्जांपल कोई भी पेट ओनर होगा तो पहले तो हमारे सारे जो डॉक्टर्स हैं वेरीफाइड डॉक्टर्स हैं, कोई भी मतलब नॉर्मल डॉक्टर नहीं होगा, हर कोई वेरीफाइड डॉक्टर होगा। और दूसरा उसमें उनकी डिग्रीज वगैरह सब आपको वेरीफाइड मिलेंगी। और दूसरी चीज़ है हम लोग जो है एक साइन करवाएंगे लेटर, जिसमें जैसे आप अगर इंसान की भी एक होता है कि जब इंसान कोई इंजेक्शन लग रहा होता है, कुछ भी लग रहा होता है, लाइफ सेविंग इंजेक्शन लग रहा होता है, तो एक साइन होता है जिसमें होता है कि भाई कुछ भी होगा तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो काम है, हमारा काम है कनेक्ट करना, हमारा काम है
आपका जो पेट ओनर्स हैं उनको डॉक्टर के साथ कनेक्ट करना, फिर वो आपस में डिस्कस करेंगे। हम लोग का उसमें एज ए इनपुट और कुछ नहीं है, हम लोग बस कनेक्ट करेंगे। हाँ, हम लोग वेरीफाई करके कनेक्ट करवाएंगे ताकि दोनों तरफ से कोई इश्यूज ना आए। तो ये हमारा अच्छा, कुछ ऐसी आप लोगों ने थ्रू आउट द जर्नी कुछ ऐसा नया कुछ सीखा हो जो आप लोग गाइड करेंगे? नया ये सीखा है कि जैसे मैं फाइनेंशियल्स में कोई बहुत अच्छा नहीं था, तो अब जैसे हम लोगों ने इतनी बहुत P&Ls और कैश फ्लोज और ये सारी चीज़ें बनाई हैं, तो अब बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो कि आप इस तरीके से आपको कैश फ्लो बनाना होता है और कौन सी छोटी छोटी चीज़ें आपको ऐड करनी होती है ताकि आप एक परफेक्ट फाइनेंशियल्स बना सको। तो ये मुझे मेरी गाइडेंस है कि मुझे ये सीखने को मिला है इसमें। अच्छा, और इसके साथ साथ आपको जो स्टार्टअप वीकेंड है तो ये काफ़ी अरसे से ज़ाबिस कर रहा है, तो इससे आज सच कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों को? या इससे आज सच कुछ मोटिवेशन आ रही है? क्योंकि आप लोगों को स्टॉल्स लगाने होते हैं, कैश फ्लो का पता चलता है, चीज़ें पता चलती हैं, तो इससे कोई आपको मोटिवेशन मिलती है? बिल्कुल। ये एक हम लोग ऑन ग्राउंड सारा काम कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग की डायरेक्ट जो मतलब कंज्यूमर के साथ एक इंटरेक्शन होती है ना, उनसे उनका पर्सपेक्टिव समझ आता है कि क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं, व्यू किस तरीके से करते हैं प्रोडक्ट को, कोई भी सर्विस को हम लोग दे रहे हैं, तो उनको किस तरीके से डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट सेल्स टेक्निक से हम लोग उनको कन्वर्ट कर सकते हैं कि बाय आवर प्रोडक्ट। तो ये हम लोग काफ़ी ऑन ग्राउंड सीख रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कोई ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो कि सोच के बैठे लेकिन अभी तक उन्होंने उस आइडिया पे काम नहीं किया हो? सबसे पहले तो मेरा ये है कि एक जो जर्नी होती है एंटरप्रेन्योर की, वो स्प्रिंट नहीं होती 100 मीटर, वो एक मैराथन होती है। तो आप कभी भी ये सोच के नहीं चल सकते कि भाई विद इन 6 मंथ्स आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। क्या पता आप 2 साल तक 3 साल तक आप ब्रेक इवन ही ना करो, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करोगे। तो ये आप अपने माइंड में रखो एज अ एंटरप्रेन्योर कि आप कोई भी चीज़ फौरन नहीं मिलती आपको टाइम और बहुत सारी गलतियां करोगे और गलती से कभी भी डिसहार्ड ना हो, क्योंकि हर गलती आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। ऐसी है तो आप उसको, हाँ ये है कि आप जो गलती कर रहे हो उससे सीख के आप आगे वो गलती दोबारा ना करो, वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर की निशानी है। तो मेरे हिसाब से आप लॉन्ग टर्म सोचो, आप ये नहीं सोचो कि शॉर्ट टर्म बस मैं अभी के लिए कर लेता हूँ फिर बाद में मैं नहीं करूँगा, तो फिर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है, मतलब अभी आप लोग इनिशियल फेज पे हो, राइट? आपको क्या लगता है आपका ब्रेक इवन किस मोमेंट पे जाके होगा? या हमने जो कैश फ्लोज बनाए हैं, हमने जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज बनाए हैं, उसके हिसाब से तो हम लोग विद इन ईयर हम लोग ब्रेक इवन हो जाएंगे। ब्रेक इवन पे आप लोग ब्रेक इवन में, बिकॉज़ ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो बिलोंग करती है रिगार्डिंग अच्छा में हम जो बेसिकली काम कर रहे हैं उसमें हमारा एज सच कोई टूल नहीं लग रहा है या हमारा कोई फिजिकल हमारा कुछ इक्विपमेंट या कुछ नहीं लग रहा। हम लोग एज अ कनेक्टिविटी काम कर रहे हैं लोगों के लिए, तो उसमें हमारा आपको बताओ कमीशन मॉडल है हमारा एक तरीके से। बेसिकली अगर आपको समझाऊं तो कमीशन मॉडल है हमारा। तो उसमें हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ होगा, हमारी मार्केटिंग टीम यूज़ होगी, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केटिंग टीम यूज़ होगी। ये बेसिकली हमारा, क्योंकि हमें ना इन्वेंट्री रखनी है ना हम लोग कुछ रखना है, सारा हमारा बस प्लेटफॉर्म यूज़ होगा और कुछ नहीं। तो आप लोगों ने फंडिंग का सोचा है? जैसे आप कह रहे थे 4 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है, अच्छा। तो आप लोगों ने कुछ सोचा है कि हम फंडिंग जो है वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएं या फिर हम गवर्नमेंट जो है, जैसे अब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, जैसे समेडा तो इस तरीके से जो है वो आप किसी के पास जाएं, और क्योंकि कोविड-19 के बाद से स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड आ गया है, राइट? तो उस हिसाब से गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, चीज़ें कर रही है, तो आप लोगों ने कुछ ऐसा सोचा है? जैसे कि अभी भाई ने शुरू में बताया था कि हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में लॉन्च करेंगे, MVP प्रोडक्ट्स निकालेंगे, सर्विसेज निकालेंगे, MVP सर्विस। तो उसमें पहले हम लोग लॉन्च करेंगे, उसके बाद कि क्या उनका बिहेवियर है उस चीज़ को लेकर, उनके फीडबैक लेंगे, रिव्यूज़ लेंगे, और फिर उससे जो क्या नाम है सीखेंगे उसको चेंज करते जाएंगे। और जैसे ही रिव्यूज़, जैसे बिल फर्स्ट एक हम लोगों ने सर्वे किया था अभी रिसेंटली, तो उसमें एक सर्वे में आया कि लोग चाहते हैं कि हमारे स्टोलन पैड्स को भी आप कैटर करें। दैट्स वेरी गुड थिंग कि हम लोग को ये चीज़ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो ऐसी बहुत सारे आइडियाज़ आते रहेंगे, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए और चीज़ें चाहिए। तो आप लोगों को मुश्किलात फेस नहीं हुई रिगार्डिंग लाइक डॉक्टर्स के पास जाना और उनसे पूछना? क्या असल में मैं आपको समझाता हूँ, जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड क्लिनिक्स हैं चाहिए उनको ट्रैफिक तो मिलता है, लेकिन आपको पता है हर दिन नहीं मिलेगा आपको ट्रैफिक। आपको वीकेंड्स में मिल सकता है, आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम्स में मिल सकता है चाहिए। और ख़ास तौर में
जो इनिशियल डॉक्टर जो डिग्री करके निकल रहे हैं पैट से, उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो हमारा प्लेटफॉर्म एज अ मार्केटिंग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, और उनके लिए फ़ायदा ये है कि उनको इनिशियली हम लोग कस्टमर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनका एक वेल एस्टेब्लिश काम शुरू हो सकता है इससे। How do you imagine your product or a service making a difference? मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि और आपने जैसे पहले बताया और भी जैसे पेट मीनिया है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो ऑल इन वन प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि हम लोग जो है पहले इनिशियली एक टारगेट ऑडियंस को हम लोग करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपनी रीच बढ़ाएंगे। फिर हमारा ये है कि कराची में तो है ही, लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद और पेशावर इन जगहों में भी बहुत ह्यूज मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। और आपको पता है लोग कितने सेंटिमेंटल है अपने पेट्स को लेके। मैं एज ए कैटल, मुझे पता है कैटल इंडस्ट्री से हूँ, तो मुझे पता है कि क्या नाम है, मेरा एक अगर मेरी इन्वेस्टमेंट है, अगर मेरा एक कैटल है तो मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो उसको अगर कुछ हो जाता है तो मेरा समझो कि फॉर एग्जांपल आपने एक फैक्ट्री लगाई है, एक फैक्ट्री में एक मशीन आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, मशीन बंद हो गई तो आपका काम बंद हो जाएगा। ऐसी है तो मेरा सेम इशू है, मेरा अगर मेरा कैटल एक टाइम के लिए बीमार होता है तो उसके लिए मेरा नुकसान है, मुझे लॉसेज होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं चाहता हूँ कि ये आगे परस्यू। अच्छा, मैं थोड़ा सा अनक्लियर था कि आप डॉक्टर्स, अच्छा जो जाएंगे, जो ट्रीटमेंट करेंगे एनिमल्स का, वो कौन करेगा? वो डॉक्टर्स देमसेल्फ करेंगे या फिर जो आपके और लोग होंगे, या आप हायर करोगे लोगों को कि वो जाके इंजेक्शंस लगाएं? तो ये चीज़ थोड़ी सी अनक्लियर थी। अच्छा, ये इस चीज़ के लिए हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला है कि डिफेंस के बहुत सारे ऐसे वेट क्लिनिक्स हैं जहाँ पे बहुत रश होता है, बेइंतहा रश होता है, वहाँ पे आपको कभी अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहा होता, आप जाओ तो फुल होता है। बिल्कुल सही है। तो बहुत सारे डिफरेंट एरिया, जैसे कोरंगी हो गया, उस साइड पे भी हैं, सदर में भी हैं, हम लोगों ने देखा था बहुत सारी जगहों पे और है, तो वहाँ से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे वेट्स और उनको ये देंगे कि आप उनको केटर करो और इसके थ्रू पेमेंट लो। उनको उनके कस्टमर्स मिल गए और दूसरा हमें एज ए डॉक्टर मिल गया, और वो वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें होंगी। Do you secretly think you're destined for something huge? Yes. Do you judge people based on their food choices? No, I don't. No. Healing era or villain era? I think villain era. Disappearing when overwhelmed or oversharing when overwhelmed? Disappearing when overwhelmed. Gym for mental peace or sleep for mental peace? Sleep. Calling your best friend for advice or ignoring everyone to figure out it alone? Ignoring. Calling. अच्छा, some soft launching success or announcing it loudly? Soft. Announcing it loudly. I think so. आपके लिए एक सवाल है. What's a red flag you'll fully accept? Red flag is like someone is not willing to compromise with me, और जो मेरे साथ मेरे गोल्स को लेके मेरे साथ खुश नहीं है या काम नहीं करना चाहता। कोई ऐसा टॉक्सिक ट्रेट जो जिस पर लाइक आप आगे जाके लाइक मतलब यू नॉट लाइक वर्किंग ऑन दिस ईयर? टॉक्सिक ट्रेट मेरे हिसाब से कुछ भी आपका हिडन नहीं होना चाहिए, सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो आप हो अंदर से हो वैसे बाहर हो, तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट होना चाहिए। What's a tiny habit that makes you feel like your whole life is together? सोचता रहता हूँ हर चीज़ को लेकर, काम को लेकर, ओवरऑल फैमिली, हर चीज़। मुझे लगता है आप लोग का जो आइडिया है वो इसी से आया है। आप लोग सोचते ज़्यादा है, लाइक आप लोग जो है वो एक सोशल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। What's a delusional dream you truly believe will come true? HPT क्या? HPT क्या है? What do you pretend you don't care about but actually do care? My family. Very good answer. Thank you so much viewers. अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो do like, share and comment. और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी नॉलेज में इजाफा हो तो आप कमेंट्स पे प्लीज़ हमें बताएं कि हम और अपने सवालों को किस तरह बेहतर बनाएं. डू शेयर इट टू योर फैमिली फ्रेंड्स ताकि उन तक भी पहुँचे कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं. क्या पता वो हमारे लिए एक ज़रिया बन जाए, एज एन इन्वेस्टमेंट ज़रिया बन जाए, एंड दे वांट टू इन्वेस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम ज़ैब एफएम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट रिजवान.